students, in this video we will discuss your next assignment, assignment number 2. In this assignment some questions are there. Number of questions, 7 questions are there, 20 marks. So we will discuss of your assignment question. Do you know the subject? That is the math subject. Okay. So first question is there. Find the nth term of an arithmetic progression. nth term का मतलब आप जानते हैं कि arithmetic progression में इन्हें b, a1, a2 up to means number of terms 1, 2, 3, 4, 5 up to n हम लोग लिखते हैं, लेकिन सपोज यहाँ पे m भी हो सकता है, मतलब किसी भी लेटर से नेचुरल नंबर जो जहाँ तक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म इंक्रीज होते जा रहा है, हम लोग नहीं जानते कितना टर्म है, फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ करके अप टू जहाँ तक वो टर्म है आपको वही नंबर ऑफ टर्म निकालना है, ठीक है। जिसमें आपका कुछ कंडीशन दिया है, whose 12th term exceed the 5th term by 14, मतलब 5th टर्म से 12th टर्म एक्सीड है, ज्यादा है, ठीक है। एक्सीड मतलब आप जानते हैं मोर देन 5th टर्म से ज्यादा है तो दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा, मगर ये ज्यादा है तो ये मतलब छोटे से ज्यादा है तो मतलब ऐसे होगा, है कि नहीं। तो क्या लिखा है कि जो भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म निकाल लो जिसका 12th टर्म 5th टर्म से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 14 से ज्यादा है, ठीक है। ये एक फर्स्ट कंडीशन हो गया। देन सेकंड कंडीशन है दोनों का वही दोनों का लिखा है एंड द सम ऑफ बोथ टर्म्स इज 36, मतलब ये दोनों का डिफरेंस हो गया 14 एंड दोनों का क्या होगा सम कितना गया 36। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को nth टर्म का वैल्यू आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, प्लस टर्म मतलब कैसे करेंगे, a प्लस टर्म टर्म मतलब n की जगह कितना पुट करना है 12, 12 माइनस 1 d, ये हो गया 12 टर्म, ये हो गया 5th टर्म मतलब a प्लस 5 माइनस 1 d इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11b माइनस a माइनस 4d। मैं यहाँ पे माइनस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे a कर जाएगा 11 हो जाएगा 7b इक्वल टू 14 d इक्वल टू 2 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर 2 आ गया। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, d का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा जो भी आपका आएगा 3, f3 का वैल्यू आप क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म का nth टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a m या n, ठीक है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो एक जगह आप क्या रखेंगे, जो भी आपका 3 n की जगह आप m रखेंगे, जब आप निकाल रहे हैं nth टर्म d की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 1 माइनस 2, क्या आएगा 1 प्लस 1, ये होगा आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा, मैं बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 218। क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया है लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आपको क्या दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया है। सीरीज क्या है 8 15 22 दिया है, लिखा है द लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट टर्म लास्ट में दिया होगा तो पहले का है का सीरीज क्या है 8 15 22 ये दिया है, बट इसका लास्ट टर्म कितना दिया 218, ये हो गया। लास्ट टर्म को हम लोग किस तरह डिवाइड करते हैं, लास्ट मतलब ये जैसे a1 a2 a3 अप टू यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ये लास्ट टर्म की पोजीशन में 218 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि n का वैल्यू निकालना है, ये मतलब कि कौन से नंबर का वैल्यू है।
तो a का फॉर्मूला रखिए a प्लस n माइनस 1 b। आप a और b का वैल्यू से निकाल सकते हैं, उसे पुट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है a रेशियो टू b इक्वल टू c रेशियो टू d फोर रेशियो टू d देन प्रूव बाय k मेथड। k मेथड से इसको प्रूव करना है। ये फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है, ये मैं बताई सेकंड वाला। थर्ड वाला जैसे a रेशियो टू b मींस a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय c। इसको क्या करना है, k मेथड से प्रूव करना है। मतलब क्या करेंगे, a इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d इक्वल टू k प्रूव करेंगे। मींस a डिवाइडेड बाय b का वैल्यू होगा k एंड c डिवाइडेड बाय b का वैल्यू होगा k। तो a का वैल्यू कितना आएगा bk एंड c का वैल्यू आएगा d। ये हो गया। अब इसको a और b c का वैल्यू आ गया, इसको आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में प्रूव करेंगे। कौन सा क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू ac डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब दोनों साइड आपको प्रूव करना है। प्रूव मतलब आपका क्या होता है, बोथ साइड we have to take, first of all we have to take a left hand side, then as well as we have to take the right hand side. If both sides are equal, then it is proved. Okay, left hand side a square plus b square divided by c square plus d square। ये हो गया। तो आप इसमें क्या करेंगे, a आपको जिसका वैल्यू दिया है उसी का वैल्यू रखेंगे। इसमें जैसे दिया a का वैल्यू कितना दिया है, b स्क्वायर, ये दिया है, b का तो दिया नहीं, निकाले नहीं है, c का वैल्यू कितना है b। आप इसमें से जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकालेंगे, बाकी को कट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। आपको फिर राइट हैंड साइड में लेके निकालना, फिर दोनों साइड अगर आपका इक्वल आ गया तो आप नीचे लिखेंगे इट हैज प्रूव्ड। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया, व्हाट शुड बी एडेड टू द नंबर्स 10, 18, 20, 38 so that it become proportional। ये आपका एग्जांपल नंबर 6 चैप्टर में क्वेश्चन है। एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या ऐड करने दिया है, तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे। सपोज वी शुड ऐड, सपोज क्या लिखा है, वी शुड ऐड, जैसे क्वेश्चन में दिया है। देखिए इसमें लिखा है, तो आप एग्जांपल 10 देख सकते हैं, पेज नंबर 134 में दिया है, लिखा है क्या ऐड करना है। तो क्वेश्चन आपका ऐड में क्या क्या दिया है, 10, 18, 22, 10, 18, 22 एंड द लास्ट नंबर इज 38। इसमें क्या ऐड करें, ये प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल मतलब इसका x भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल डिवाइड प्रोपोर्शनल में क्या होता है, सबसे पहले आप इसमें रेशियो में लिखेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, 4 डॉट्स रहते हैं मीडियम में। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। जैसे यहाँ पे 4 डॉट 22 रेशियो टू x सॉरी प्लस रेशियो 38 प्लस x, ये आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, a रेशियो टू b प्रोपोर्शनल c रेशियो टू d। इसको कैसे लिखते हैं, a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय c। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस टाइम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप इसमें x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें x दिया तो इसमें x का वैल्यू आ गया। इसमें थोड़ा सा गलत रॉन्ग दिया है आपके एग्जांपल 10 में। फर्स्ट पहले तो x दिया था, फिर y दिया था, फिर x में कन्वर्ट कर दिया। आपका इसमें मैंने x दिया है, आप सॉल्व करेंगे मतलब 10 प्लस x डिवाइडेड बाय 18 प्लस x इक्वल टू 20 प्लस 22 प्लस x डिवाइडेड बाय 38 प्लस x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। क्या करना है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद
which is equidistant from points 5, -2 and 3 and 4। ये मैं आपको बताई थी वीडियो में, लेकिन एक्सप्लेन नहीं की थी, आप देख सकते हैं। मैं बोली थी कि कोऑर्डिनेट में जो भी कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा, जैसे कि दो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो कि विच इज ऑन y एक्सिस, मतलब जो भी होगा, ठीक है, जो भी पॉइंट है वो अगर y एक्सिस में है तो उसका x एक्सिस क्या हो जाएगा 0 और y एक्सिस का वैल्यू y, क्योंकि वो पॉइंट तो दिया नहीं, तो ये हो गया पॉइंट मतलब p से। अब बाकी दो पॉइंट क्या है, एक को आप सपोज कर सकते हैं 5 and -2, b equal to 3 and 4। अब ये बोला है ये जो पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, ये इसका डिस्टेंस दोनों a से जितना है b से भी उतना है, मतलब PA इक्वल टू PP। तो PA मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो दोनों का निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है, find the slope of the line which passes through origin and passes through the point 2, 3। origin मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है वो origin स्टार्ट फ्रॉम 0 एट 0 बताइए। तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट, मतलब ये सपोज ये x1, ये y1 हो गया, और जो पॉइंट दिया है 2, 3, आप सपोज करते हैं ये कर सकते हैं ये x2, ये y। मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स आर ओरिजिनेट फॉर 0 and 0, मतलब x और y एक्सिस जब स्टार्ट करते हैं, जब क्रॉस करते हैं ईच अदर को, कुछ 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो आप सपोज कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है जो कि x1, y1, और जो दूसरा पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया है 2 and 3, वो x2, y2 सपोज करते हैं। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप को किससे इंडिकेट करते हैं बताइए, m का फॉर्मूला क्या है, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ये है स्लोप का फॉर्मूला। इसमें आप रखेंगे तो स्लोप आ जाएगा। और जो 7 नंबर क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शोस क्वांटिटीज ऑफ ऑनियंस कंज्यूम्ड इन किलोग्राम ओवर 5 डेज, मतलब ये क्या है, आपको ग्राफ में इंडिकेट करना है, बोला है ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन वीक एंड क्वांटिटी ऑफ ऑनियन एंड कंज्यूम, मतलब क्या है, आपको ग्राफ बनाना है जिसमें 2 क्वांटिटीज रहेंगे। ग्राफ आपको 2 क्वांटिटीज में ही बनाना है, जिसमें x कोऑर्डिनेट में कौन सा रहेगा आपका वीक रहेगा, y कोऑर्डिनेट में आपका क्वांटिटीज ऑफ ऑनियन होगा, ठीक है। ये इसको y कोऑर्डिनेट का सब मतलब करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, बाकी आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये सब में तो इक्वल दिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके तो आपका ग्राफ शायद ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हो गया 7 क्वेश्चन। इस तरह के असाइनमेंट को क्वेश्चन लिखें, और आप जैसे फर्स्ट असाइनमेंट में आपने लिखा था, बहुत लोग गलत मिस्टेक कर दिए थे, वहां पे अक्टूबर लिख लिए थे, ये आपको जो असाइनमेंट आया है वो अक्टूबर महीने का असाइनमेंट है, ठीक है। दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ असाइनमेंट, तो वहां पे मेंशन करेगा अक्टूबर मंथ एंड असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। चलिए तब तक ये गुड डे, हैव अ नाइस डे।